गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बाय वीडियो लेक्चर। बच्चों, जो आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको पता ही है बच्चों, अपन ने जो 24 नंबर का जो चैप्टर चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन, इसके अंदर जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं वो कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और फंक्शन ऑफ द ब्लड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और आज का जो अपन टॉपिक करेंगे वो आता है अपने जो अपन बात करेंगे वो ब्लड ग्रुप्स के बारे में आएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं तो इसमें बिल्कुल ही सिंपल ही जैसे बताया हुआ है, लेकिन अपन डिस्कशन जो करेंगे इसमें से क्वेश्चन भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, जो मैं आपके साथ बताऊंगा बोर्ड में किस प्रकार से पूछा जाता है जो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कहने की मैं आपको बताऊं तो जैसे इन ऑल ह्यूमंस डू नॉट हैव ए लाइक ब्लड, इट मे बी सेवरल टाइप ऑफ डिफरेंस फ्रॉम वन अनदर। मतलब क्या होता है, अपने अंदर सभी के अंदर जो ब्लड है वो एक जैसा नहीं होता है। आपको पता ही है बच्चों, सभी के अंदर जो ब्लड है वो एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, और सबके अंदर अलग अलग होता है ना। ऑन बेसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लड कार्पल्स, ब्लड कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप्स। अब ये ब्लड है वो सेवरल ग्रुप्स में क्यों डिवाइड होता है, क्योंकि जैसे मैं बात बताऊँ आपको, जो अपनी आरबीसी जो होती है, आरबीसी जो होती है बच्चों, उसके ऊपर क्या एंटीजन्स पाए जाते हैं। आरबीसी के ऊपर क्या एंटीजन्स पाए जाते हैं, आरबीसी की सरफेस है उसके ऊपर क्या एंटीजन पाए जाते हैं। और जिस प्रकार का एंटीजन पाया जाता है तो उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। मोस्टली अपने बात करते हैं, अपने 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। एक तो होता है ए होता है और दूसरा होता है बी एंटीजन। 2 प्रकार के एंटीजन अपने पाए जाते हैं। यदि ए एंटीजन पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए। यदि मान लो किसी आरबीसी के ऊपर बी पाया जाता है तो कौन सा हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया। यदि बी एंटीजन पाया जाता है आरबीसी, ये आरबीसी है। ठीक है, ब्लड कार्पल्स की बात करें तो ठीक है, तो बी एंटीजन पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप हो गया बी। ठीक है, बी। और यदि दोनों ही प्रकार के एंटीजन्स पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी। यदि किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है, यदि किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ओ। इस प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लड कार्पल्स, द ब्लड ग्रुप आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, तो मोस्टली जो ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। किस बेस पे होते हैं, एंटीजन्स के बेस पे होते हैं। यदि ए एंटीजन प्रेजेंट है ब्लड कार्पल्स की सरफेस पे तो दैट इज कॉल्ड द ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द ए। यदि बी एंटीजन्स प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या को बोलेंगे, बी ब्लड ग्रुप। और ए और बी बोथ आर एंटीजन प्रेजेंट, जैसे होते हैं नहीं, सॉरी, इसमें ए और बी जो अपन बात करते हैं, ठीक है, तो ए बी हो जाएगा, है ना। ए बोथ टाइप ऑफ एंटीजेंस ए और बी दोनों प्रकार एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और यदि किसी प्रकार का एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, आपके ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से अपन एंटीजन की बात डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट होते हैं सेवरल डिफरेंट ब्लड ग्रुप इसमें डिवाइड अपन ने किया है। इसके बाद बात करें एंटीजन और एग्लूटिजन आर सच सबस्टांसेस। अब एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीजन्स वो सबस्टांसेस होते हैं, एंटीजन की बात करें तो एंटीजन क्या होते हैं, वो सबस्टांसेस होते हैं जो एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। एंटीजन आर सबस्टांसेस सच सबस्टेंस विच प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी और एग्लूटिनिन। एंटीबॉडी को बच्चों याद रखना एग्लूटिनिन भी बोलते हैं। तो एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीजन्स वो सबस्टांसेस होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर जाके प्रमोट करते हैं। किसको प्रमोट करते हैं, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज। किसको, एंटीबॉडीज को फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक, एंटीजन आर सबस्टांसेस सच सबस्टांसेस दैट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज और एग्लूटिनिन्स। देयर आर टू मेन ग्रुप ऑफ एंटीजन्स। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रकार के एंटीजन्स हैं। देयर आर मेन 2 ग्रुप्स ऑफ एंटीजन्स इन ह्यूमंस विच आर कॉल्ड एबीओ सिस्टम एंड आरएस सिस्टम। क्या होते हैं, एबीओ सिस्टम और आरएस सिस्टम।
दो प्रकार के अपने अंदर बात करते हैं, तो दो प्रकार के जो ब्लड ग्रुप सिस्टम पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, एबीओ सिस्टम एंड आरएस सिस्टम। तो सबसे पहले अपन जो बात करते हैं बच्चों, एबीओ सिस्टम की बात करते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है अपन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे एबीओ सिस्टम क्या होता है। एबीओ सिस्टम हैज़ टू टाइप ऑफ एंटीजन। एबीओ सिस्टम में कितने प्रकार के टू टाइप के एंटीजन्स होते हैं बच्चों, टू टाइप्स के एंटीजन्स होते हैं। और टू टाइप्स के कौन कौन से हैं, एक तो ए एंटीजन्स होता है और एक बी एंटीजन्स होता है, ठीक है। एबीओ सिस्टम में टू टाइप्स ऑफ एंटीजन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, ए और बी एंटीजन। ऑन द बेसिस ऑफ these both या these two type of antigen, blood group is classified in 4 group। इसके आधार पर ही क्या होता है, जो ब्लड ग्रुप होता है वो कितने 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, दीज वर डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। ये किसने, लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। अकॉर्डिंग टू द दिस एंटीजन ए एंड बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द यूथ्रस। मैंने क्या बताया था, ये एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, यूथ्रोसाइट की सरफेस पे पाए जाते हैं। दीज आर ग्लाइको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीजेंस क्या होते हैं, नीट का क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ से। एंटीजेंस आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। एंटीजेंस क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और कहाँ पर पाए जाते हैं एंटीजन, ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी या इर्थोसाइट, ठीक है। इर्थोसाइट की सरफेस पे पाए जाते हैं। दीज एंटीजन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द इर्थोसाइट, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर, ठीक है। टू टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर फाउंड इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में दो प्रकार की एंटीबॉडी भी पाई जाती है। बात आती है प्लाज्मा के अंदर, तो दो प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटी ए और एंटी बी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी, ब्लड ऑफ वुमन इज जनरेशन ऑफ द 4 टाइप ना, या ग्रुप्ड इनटू द 4 टाइप। अपने बात करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी की परचेंस के आधार पर जो ह्यूमंस का जो ब्लड ग्रुप होता है बच्चों, कितने प्रकार का होता है, वो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले अपन टेबल के डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसके बाद जेल स्टडी करेंगे, उसके बाद जो आगे की बातें अपन करेंगे। तो ये टेबल है, इसके अंदर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप दिया है ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर है 1 2 3 4, और यहाँ ब्लड ग्रुप है, यहाँ एंटीजेंस है, यहाँ पे एंटीबॉडीज है, यहाँ कैन गिव टू ब्लड मतलब किसको दे सकता है, कैन रिसीव फ्रॉम एंड या टेकन ब्लड फ्रॉम किससे ले सकता है, परसेंटेज इन इंडियंस, और कितने परसेंट में पाया जाता है इंडियंस के अंदर, ठीक है। ये बातें अपन डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप की। बच्चों ध्यान से सुनना कि ओ ब्लड ग्रुप कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, और किसको दे सकता है, किसको किसी ये ले सकता है ब्लड, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप है, ये यूनिवर्सल डोनर है बच्चों। ओ ब्लड ग्रुप है, ये क्या है बच्चों, यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। और यूनिवर्सल डोनर है मतलब ये ब्लड सभी को, ओ ब्लड ग्रुप है, सभी को, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ, सबको ये ब्लड दे सकता है। मतलब इट कैन डोनेट ब्लड टू ऑल ग्रुप ऑफ द ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। सभी ब्लड ग्रुप्स को ये ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है बच्चों, कारण ये आता है, आपको पूछेगा, आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि ये क्यों दे सकता है, बिकॉज इट डज नॉट हैव द एनी एंटीजन। इसके अंदर एंटीजन्स होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसके बिकॉज ये क्यों दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन्स अब्सेंट होते हैं। क्यों दे सकता है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन अब्सेंट होते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी की बात करें तो इसके अंदर बच्चों एंटीबॉडी जरूर पाई जाती है, लेकिन एंटीजन अब्सेंट होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी पाई जाती है। ए और बी बोथ टाइप ऑफ एंटीबॉडी इसके अंदर पाई जाती है। ए और बी बोथ टाइप ऑफ एंटीबॉडी इसके अंदर पाई जाती है, समझ गए। एंटीजन अब्सेंट होता है। ये किस किस को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। अब क्यों दे सकता है बच्चों, क्यों, क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है, इसकी मान लो ये सरफेस है आरबीसी, मतलब जो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो इंडिविजुअल है या जो पर्सन्स है, उनके अंदर ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, मान लो आर लिखा है मैंने। इसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाए। अब इसके सरफेस पे एंटीजन नहीं, मान लो ये किसी को दिया ब्लड, मान लो किसी पर्सन को ये ब्लड दिया, तो इसकी सरफेस पे एंटीजन नहीं है, तो इसके खिलाफ अब एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो ये किसी को भी दे दो, ये सेट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर खुद के अंदर एंटीबॉडी तो है, ए और बी एंटीबॉडी जरूर प्रेजेंट है, लेकिन ये इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। इसके एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी क्या करेगी, एंटीजन
तो एंटीबॉडी एंटीजन तो किससे रिएक्शन करता है? एंटीबॉडी से। इसमें तो एंटीजन है ही नहीं, तो ये एंटीबॉडी पड़ी रहो चाहे क्या दिक्कत करेगी, है ना। इसके ऊपर एंटीजन नहीं है तो ये एंटीबॉडी से कैसे रिएक्शन करेगा? तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन नहीं होगी तो इसका जो फेलियर होने के चांस बहुत ही कम रहते हैं, ये एक्सेप्टेड हो जाएगा और किसी को भी दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप बच्चों समझ गए होंगे। देखो ये है क्या है, यूनिवर्सल डोनर क्यों है? यूनिवर्सल डोनर इसलिए कि इसके अंदर एंटीजन अब्सेंट होते हैं। इसकी सरफेस पे, इस तरह की सरफेस पे किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, और एंटीजन नहीं पाया जाता तो ये किसी को भी दे दो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी नहीं। एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी से क्या रिएक्शन करेगा? ठीक है, तो ये सबसे एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो ये सबको ए को दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं, ओ को दे सकते हैं। अब रिसीव किससे कर सकता है? ओ से रिसीव कर सकता है। अब आप सोचोगे सर दे तो सबको सकता है लेकिन ले ओ से सकता है, क्यों? क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद के अंदर तो एंटीबॉडी है ना, खुद के अंदर तो एंटीबॉडी है, और खुद के अंदर तो एंटीबॉडी है, ध्यान देना बच्चों, खुद के अंदर तो एंटीबॉडी है और ओ के ऊपर एंटीजन होता नहीं है, तो ओ के साथ में इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ओ के ऊपर तो कोई एंटीजन है नहीं, तो ओ ब्लड ग्रुप दोगे तब तो एंटीबॉडी एंटीबॉडी अकेले क्या करेगी? एंटीजन तो है नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी, फेलियर के चांस कम हो गए। यदि अपन ने मान लो ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड दे दिया इसको, ओ वाले व्यक्ति को, ठीक है, ओ वाले व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप वाला दे दिया, तो ए ब्लड ग्रुप ए के ऊपर क्या एंटीजन पाया जाता है? ठीक है, और इसकी खुद की एंटीबॉडी की बात करें, मान लो ए ब्लड ग्रुप दिया है बच्चों, तो ए ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है वो बी एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, मतलब ए एंटीजन, इसके अंदर ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन क्या है? ए, और इसके अंदर जो एंटीबॉडी बनती है वो क्या बनती है? बी व्यक्ति के अंदर। तो मतलब यहाँ तक कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर तो ए भी तो प्रेजेंट है एंटीबॉडी, देखो इसके अंदर ए एंटीबॉडी प्रेजेंट, वो इससे रिएक्शन कर लेगी। ठीक है, याद रखना बच्चों, ए वाले के अंदर ए एंटीजन के जो अंदर जो एंटीबॉडी होती है बी होती है। यदि ए के अंदर ए होगी तो वहाँ पर एग्लूटेशन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, आरबीसी चिपक जाएगी। याद रखना बच्चों, तो ए जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीबॉडी हमेशा बी होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर बी से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ए वाला है ये क्या कर देगा? इसके अंदर देखो ए भी तो प्रेजेंट है एंटीबॉडी, तो ए और इसके अंदर रिएक्शन हो जाएगी और आरबीसी चिपक जाएगी और रक्त ट्रांसफ्यूजन फेलियर हो जाएगा। इसलिए अपन केवल और केवल यहाँ पर ये जो रिसीव कर सकता है, इसी प्रकार से बी से नहीं ले सकता, इसी प्रकार से ए बी से नहीं ले सकता। आप दिमाग लगाना कि बी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है और वो किससे रिएक्शन करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये केवल और केवल ओ से ही ले सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ठीक है, और इसकी परसेंटेज की बात करें बच्चों, इंडिया के अंदर जो इसकी परसेंटेज की बात करें तो 34.5% जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है इंडिया के अंदर वो ओ ब्लड ग्रुप ही होता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा जो ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, वो आपके ब्लड ग्रुप आता है ए ब्लड ग्रुप आता है, दूसरा ब्लड ग्रुप ए आता है। ठीक है, इसके अंदर देखो बच्चों, मैंने बताया था ए क्यों बोलते हैं इसको, कि इसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी बनेगी बच्चों? याद रखना हमेशा अपोजिट बने, बी एंटीबॉडी होती है इनके अंदर। ठीक है, और ये किसको दे सकते हैं? किसको दे सकते हैं? ए को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम एंटीजन है। और ए बी को दे सकते हैं, क्योंकि ए बी की बात करेंगे तो ए बी के अंदर क्या होता है बच्चों? ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी होती नहीं, इसलिए इसको दे सकते हैं। ए बी अभी मैं बताऊंगा आपको, ए बी यूनिवर्सल रिसिपेंट है। ए बी यूनिवर्सल रिसिपेंट क्यों है? कि इसकी मान लो, देखो ये मान लो कोई ए बी वाला व्यक्ति है, ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, तो मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो नहीं है। ठीक है, फिर मैं बताऊँ, अब इसको किसी एंटीजन तो एंटीबॉडी है नहीं तो किससे रिएक्शन करेगी? तो ये क्या होता है, ये सभी से ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, इसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये सभी से ले सकता है। एंटीबॉडी नहीं है बच्चों इसके अंदर, तो ये सभी से ले सकता है, क्योंकि चाहे ए ब्लड ग्रुप जिसके ऊपर एंटीजन है, एंटीजन अकेला क्या करेगा? एंटीबॉडी नहीं है अगले के पास। इसी प्रकार तभी तो ये यूनिवर्सल डोनर है। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है, किसी को दे दो, किसी एंटीबॉडी वाले को दे दो, वहां पर रिएक्शन नहीं होगी। और ये वैसे ये जैसे अपन बात करेंगे
ए बी बार बार आ रहा है ना, आप यहाँ देखोगे सर ए बी को क्यों दे सकते हैं, तो ए बी को क्यों दे सकते हैं, ए बी यूनिवर्सल रिसिपेंट है। यूनिवर्सल रिसिपेंट क्यों है कि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन कोई सा दे दो तो एंटीबॉडी नहीं है, तो एंटीजन कोई सा दे दो क्या फर्क पड़ता है, रिएक्शन तो होगी नहीं, ठीक है। इसलिए क्या है बच्चों, ये आपके जो है इसको जो मैंने बताई आपको ए ब्लड ग्रुप की बात बताई है, तो ए ब्लड ग्रुप है वो इसके अंदर अपन देख इसको ए को दे सकते हैं, इसके अंदर सेम एंटीजन है। और ए बी की बात करते हैं तो ए बी के अंदर तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ले किससे सकते हैं, ओ से ले सकते हैं क्योंकि ओ क्या यूनिवर्सल डोनर है, इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो इससे ले सकते हैं। और ए खुद वाले से ले सकते हैं। ये कितने 23.5% जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, ए ब्लड ग्रुप ही होता है। तीसरी बात करते हैं बच्चों बी ब्लड ग्रुप की। इसी प्रकार से ए की तरह बी ब्लड ग्रुप है, दिमाग लगाना है। इसके ऊपर एंटीजन क्या होगा, बी होगा, एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। किससे ले सकते हैं, किसको दे सकते हैं, बी खुद वाले को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं क्योंकि ए बी के पास खुद के पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी, तो ये रिसिपेंट है, ये ले सकता है। दे ले किससे सकते हैं बच्चों, कैन टेक फ्रॉम ब्लड या रिसीव किसी कर सकता है, ओ से ले सकता है। ओ क्यों यूनिवर्सल डोनर है, उसके ऊपर एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन नहीं है तो कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी, तो ओ से ले सकता है। और बी खुद वाले से ले सकता है। और ये कितने परसेंट है, ये 34.5% है, 34.5% है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, टोटल पॉपुलेशन की बात करें उसमें। फिर जो चौथा आता है वो आता है आपके ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, मैंने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। इसके अंदर एंटीबॉडी तो है, सॉरी एंटीजन तो है, ए और बी बोथ टाइप ऑफ एंटीजन है, बोथ टाइप ऑफ एंटीजन, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है और इसके अंदर एंटीजन तो दोनों प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको दे किसी को नहीं सकते अपन, ठीक है। एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको दे किसी को नहीं सकते, केवल ए बी को ही दे सकते हैं। क्यों, क्यों एंटीजन तो है और एंटीबॉडी सबके अंदर प्रेजेंट होती है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फेलियर हो जाएगा, इसलिए इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए ये सभी से ले सकता है। ये दे तो किसे सकता है, कैन गिव टू ब्लड केवल ए बी को दे सकता है, ले किसे सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार की एंटीबॉडी खुद के अंदर नहीं होती है, ये दे नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होता है। अगली किसी को भी देंगे उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, उसके अंदर रिएक्शन कर लेगा और जो ट्रांसफ्यूजन है वो फेलियर हो सकता है, ठीक है। ये जो वुमन इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ पर ये 7.5% जो पीपल्स होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। अब बात आती है इफ इन सम blood is different blood group is mixed together, then due to antigen antiproduction erythrocytes stick together and formation of bunches, this activity is known as the agglutination। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के अंदर, एग्लूटिनेशन क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्लूटिनेशन क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, इसलिए याद रखना। जब यदि मान लो किसी हम डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को अपन डिफरेंट ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है, उससे क्या होती है, आरबीसी स्टिक टुगेदर, है ना, आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स होती है स्टिक टुगेदर होती है एंड फॉर्म द बंचेज, ग्रुप गुच्छे बन जाते हैं, है ना, और ट्रांसफ्यूजन फेलियर होता है। दिस एक्टिविटी इज नोन एग्लूटिनेशंस बोलते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशंस बोलते हैं। इफ सम बॉडी इज गिवन ब्लड विथ मैचिंग ब्लड ग्रुप देन ड्यू टू सेड एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर बच्चों if somebody given blood without matching या डिसमैचिंग ब्लड ग्रुप देन ड्यू टू शेड एक्टिव डेथ अकर, ठीक है। क्या हो जाएगा, यदि अपन किसी व्यक्ति को डिसमैचिंग ब्लड दे देंगे या आउट मैचिंग ब्लड दे देंगे तो ऊपर वाली जो एक्टिविटी बताई है वो हो जाएगी, उससे क्या होती है, डेथ हो जाएगी। इंडिविजुअल ऑफ ओ ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर, आपको पता ही है ओ ब्लड ग्रुप वाले को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, बिकॉज देयर ब्लड में गिवन टू इंडिविजुअल अदर देन दिस ब्लड ग्रुप, ठीक है, क्योंकि ये सभी को दे सकता है,
individual of all blood group are called the universal donor because their blood may be given to individual is other than this blood group. इस blood group के अलावा सभी blood group को भी दे सकता है, O के अलावा और सबको भी दे सकता है, मतलब ये O को दे सकता है, A को दे सकता है, B को दे सकता है, AB को दे सकता है, सबको दे सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होती, एग्लूटेशन नहीं होता। देखो इसमें लिखा है नो एग्लूटेशन ऑकर बिकॉज नो एंटीजन प्रेजेंट ऑन देयर साइट, है ना, इनकी साइट पे किसी प्रकार का एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है। इंडिविजुअल विथ ए बी ब्लड ग्रुप, अब बात करें यूनिवर्सल रिसिपिएंट की बात करेगा, थ्रो कैन गिव ब्लड टू पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप ओनली, कि दे किसको सकता है, ए बी को दे सकता है, बट दीज कैन रिसिप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विथ एनी ब्लड ग्रुप बिकॉज दे डू नॉट हैव द एनी एंटीबॉडी, है ना, और इनके एंटीजन तो पाया जाता है ए बी के ऊपर, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए सभी से ये रिसीव कर सकता है, दे किसको सकता है, केवल ए बी को दे सकता है, इसलिए दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्लूटेशन क्या होता है, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन यूनिवर्सल डोनर क्या है और यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बच्चों इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, इनहेरिटेंस का मतलब क्या, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप की बात करें तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, बताऊंगा। इनकी वंशावली कहती है, मतलब पेरेंटल टू ऑफस्प्रिंग के अंदर जो ब्लड ग्रुप ट्रांसफर होता है वो कैसे होगा, या जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है वो किस प्रकार से डिनोट होता है, या उसका किस प्रकार से उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है वो, ठीक है। बर्नस्टेन 1924 1925 टोल्ड ए बी ब्लड ग्रुप आर हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन, कि ए बी ब्लड ग्रुप की वजह क्या है, हेरिडिटरी कैरेक्टर है, ए बी ब्लड ग्रुप हेरिडिटरी कैरेक्टर की वजह से होता है। इटेंस ऑफ दिस डिपेंड ऑन 3 जीन्स, ये जो होता है 3 जीन पे डिपेंड करता है, ठीक है। दीज जीन्स आर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटीजन ए, एंटीजन ए के लिए होता है अल्फा ए, ठीक है। एंटीजन ए के लिए जो जीन होता है वो ये होता है, ये डिनोट करता है ए एंटीजन या ए ब्लड ग्रुप को। बी ब्लड ग्रुप के लिए होता है वो एल्फा बी होता है, सॉरी एल्फा बी होता है, ठीक है, इससे बी ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसके लिए क्या हो जाएगा आपके, मेरे पास 0, तो इससे क्या ओ ब्लड ग्रुप डिनोट होता है। तो 3 प्रकार के जीन पाए जाते हैं और 3 ही प्रकार के जीन होते हैं, ये 3 प्रकार के जो जी ब्लड ग्रुप होते हैं उनका डिनोट करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से या डेवलपमेंट जो होता है इनके द्वारा होता है। तो ये लाइन लिखी हुई है इसके अंदर, देखो these 3 gene for the development of antigen A के लिए अल्फा ए जीन, for the development of B अल्फा बी जीन, एंड O के लिए अल्फा ओ जीन, ठीक है। आउट ऑफ दीज अल्फा ए एंड बी जीन आर डोमिनेट ओवर द अल्फा 0। मान लो किसी व्यक्ति के अंदर, मान लो किसी माता पिता की बात करेंगे अपन, तो ये जो है ए को एल्फा ए और एल्फा जो बी मान लो, ये हमेशा ही क्या होते हैं, इसके ऊपर डोमिनेट होते हैं, किसके ऊपर, एल्फा 0 के ऊपर। मान लो किसी के डोमिनेट का मतलब क्या हो जाता है, प्रभावी। प्रभावी का मतलब क्या होता है, मान लो किसी के अंदर ये जो जीन पाए जाते हैं, ठीक है, ए ओ 0, तो इसमें प्रभावी डोमिनेट जीन की वजह से ही उसका जो ब्लड वो उसका जो डिटर्मिनेशन होगा, तो इसका जो ब्लड ग्रुप क्या होगा, यही होगा, और ये इसका इससे क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, मतलब डोमिनेंट है। एल्फा ए और एल्फा जो बी है वो जीन है आर डोमिनेट ओवर द एल्फा 0, ठीक है, उसके ऊपर डोमिनेट। इसी प्रकार से अपन बात करें कि मान लो एल्फा बी है और एल्फा ओ है, तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, बी होगा। क्यों, क्योंकि ये डोमिनेट है किसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। इस प्रकार से डोमिनेशन होता है। तो ये ब्लड ग्रुप, ये टेबल दे रखी है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन बनता है जिसे मैं आपको बढ़ा के बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये 10 प्रोबेबिलिटी दे रखी है, एक्सपेक्ट ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन के अंदर दे रखी है, 10 से 10 इसमें कैटेगरी बना रखी है। तो यहाँ पे देखो फादर मदर और जो चाइल्ड है उसके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो वो अपन देखते हैं। यदि मान लो
पिता का ओ है और माता का ओ है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगी, जो चाइल्ड होगा, उसके अंदर ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी होगी या एक्सपेक्टेड होगा, वो ओ ही होगा। ठीक है। इसी प्रकार से यदि बात करें कि पिता का ओ है और माता का ए है, ठीक है, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ओ और ए होती है। ये कैसे होती है बच्चों? ये ऊपर जिससे अपन बात की जीन के द्वारा ही डिटर्मिनेशन होता है इनका। ये कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ कि ओ और ए से क्या बना, ओ ए बना है। तो ओ इंटू ए से अपने क्या ब्लड ग्रुप बना है बच्चों? ओ और ए बना है। ठीक है। ये कैसे डिटर्मिनेशन होता है? ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है चाइल्ड के अंदर, वो इस प्रकार से। तो जैसे मैं बताऊं कि ओ का मतलब क्या है, कि हो सकते हैं उसके अंदर जो जीन है वो इस प्रकार के हो। ठीक है, यही रहे होंगे उसके जीन। और इसका ए का मतलब है जीन क्या हो सकते हैं, कि उसके अंदर मान लो जीन इस प्रकार के रहे होंगे। इस प्रकार के जीन रहे होंगे। ठीक है, माता के अंदर। तो इससे देखो, अब जब अपने इसकी जब इस प्रकार से हेरिडिटी की बात करेंगे, तो इससे जो बनेगा, देखो यहाँ पर ये आ गया एल्फा ओ, एल्फा ओ, और इससे क्या बनता है ब्लड ग्रुप, दोनों ही। मतलब क्या होता है, जब रिसेसिव जो होता है, मान लो रिसेसिव एक साथ आ जाते हैं, तो उसका भी करेक्टर शो होता है। तो ये देखो, इसे ब्लड ग्रुप कौन बनेगा, ओ। ठीक है, तभी तो अपन ने बताया कि इसी ओ ए से ओ ब्लड ग्रुप भी बनता है। ठीक है। और ये इससे क्या उनसे हो जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये। तो अपन को पता है ए है, जो एल्फा ए वाला है, इसके ऊपर डोमिनेट है, तो इससे ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ए। तो ये ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका निर्धारण होता है। इस प्रकार से टेबल पूरी बनी हुई है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से पूरी टेबल। इसी प्रकार से बच्चों, जैसे अपन बात करें तो इसी प्रकार से, जैसे अपन इसी प्रकार से दूसरे ब्लड ग्रुप के बारे में, जैसे मैंने बताया, ये इसके बारे में बताया आपको। ठीक है। ए, ए, इसके बारे में बताया। इसी प्रकार से इसका डिटर्मिनेशन हो जाएगा, आप करके देखना खुद। ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे अपन तीसरा ब्लड ग्रुप हो गया, चौथे ब्लड ग्रुप की बात करें, तो चौथे ब्लड ग्रुप में देखो, ओ यदि फादर का ओ है और माता का कौन सा है ब्लड ग्रुप, ए बी है, तो जो ऑफस्प्रिंग, जो संतान, एक्सपेक्टेड चिल्ड्रंस को उनका ब्लड ग्रुप से ए बी होगा। जैसे कैसे होगा, एक बार ये भी बताता हूँ आपको, देखो। ठीक है, ओ इंटू ए बी, ब्लड ग्रुप कौन सा बताया, ए और बी। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप होंगे। तो कैसे होंगे, तो यहाँ पर जो चांस है बच्चों, क्या होगा कि पिता का है तो क्या होता है, एल्फा जीरो, एल्फा जीरो, ये जीन होंगे इसके। इसके जीन कौन से होंगे, इसके जीन कौन से होंगे बच्चों? ठीक है, इसके जीन कौन से होंगे, देखो, ए, ए, बी। ठीक है, तो मान लो इसके ऊपर क्रॉस करवाएंगे, तो जिस इस प्रकार से, ए, देखो, ये इनके जो संतति होगी, उनके अंदर ये जीनोटाइप इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो आपको पता ही है, जो एल्फा ए है वो एल्फा जी, जो ओ है उसके ऊपर डोमिनेट है, तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए। और इसका ब्लड ग्रुप इसी प्रकार से बी है, वो इसके ऊपर डोमिनेट है एल्फा जीरो के ऊपर, तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बता रखा है आपने, ए और बी तो बता रखा है। ठीक है, ए और बी तो बता रखा है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके हो जाता है। इस प्रकार से ये ऑफस्प्रिंग के अंदर डिटर्मिनेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट जैसे पांचवी में बात करें, तो ए, पिता का ए है और माता का ए है, तो उसी प्रकार से मैंने बताया ए और ओ की हो सकती है संभावना। छठे की बात करें, तो पिता का ए है और माता का बी है, तो वहाँ पर किस प्रकार से हो सकती है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। इसका आप निकाल के देखना इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को डिटर्मिनेशन करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड है चिल्ड्रन, उनके अंदर किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो वन बाय वन अपन सारे देखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, 10 का बता के देता हूँ आपको, इसके अंदर क्या होगा, 10th का, ए, पिता का ए बी है और माता का भी ए बी है, तो ऑप्शन ए बी होगा।
तो इस प्रकार से आपको देखना इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपको दे देगा पिता का ब्लड ग्रुप दे दिया जाएगा, माता का ब्लड ग्रुप दे दिया जाएगा, आपको पूछ लिया जाएगा चिल्ड्रन का। ठीक है, यदि आपको चिल्ड्रन का देख के भी आपको जो एक्सपेक्टेड है जो चिल्ड्रन के अंदर ब्लड ग्रुप वो देख के भी माता और पिता का पूछ लिया जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन मैं आपको बना के आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। और ऑफलाइन होंगे तब अपना और इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को ये ब्लड ग्रुप का डिटरमिनेशन होता है। आपको देखो 10वां जो बता रहा हूँ ए बी है, तो यहाँ से ए बी दोनों ब्लड ग्रुप बन रहे हैं। तो कैसे बनता है देखो, पिता का ए बी है इंटू माता का ए बी है, और ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर जो संतान उसके ए बी है, बी भी है और ए बी ब्लड ग्रुप हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? तो इसके जो बात करें तो यहाँ पर जीन हो सकते हैं ए बी, ठीक है, और इसके क्या जीन हो सकते हैं ए बी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो ये जब मिलेंगे तब क्या हो जाएंगे ए एल्फा ए, तो यहाँ से हो गया ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, इस प्रकार से, और ए बी ए ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ए और बी दोनों है। और यदि ये बी और बी एल्फा बी और एल्फा बी, तो यहाँ पर कौन सा होगा बी ब्लड ग्रुप। इस प्रकार से ये ब्लड ग्रुप का डिटरमिनेशन हुआ है। ठीक है, तो ये 10 का जो मैंने बताया, इस प्रकार से बच्चों आप एक बार सबके प्रैक्टिस करके देखना जीनोटाइप की। तो इस प्रकार से जो यूनिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप होता है इस प्रकार से होता है, जो ऑब्जर्व इस प्रकार से आपको ये टेबल याद नहीं करनी होती है, टेबल याद नहीं होगी ये, इसमें तरीका होता है निकाल से, मैंने आपको कई आइडिया देके बताया। इस प्रकार से अपना सबका इनका डिटरमिनेशन कर सकते हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा मैं आपको। तो ये क्वेश्चन आता भी यहाँ से, बोर्ड के अंदर पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखना। बच्चों आगे का जो अपन बात करेंगे आर एच सिस्टम पढ़ेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना बहुत है। आगे का वीडियो लेक्चर के अंदर आर एच सिस्टम जो ब्लड ग्रुप का दूसरा सिस्टम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। कई बार 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है बोर्ड के अंदर, तो वो अगले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।